रिश्ता, भाग दो। आज़ाद ने हंसते हुए कहा, लो रोशनी, पापा ने खुद ही हमारी सारी बातें सुन ली, मुझे तो कुछ कहना ही नहीं पड़ा। रोशनी थोड़ी घबराई और धीमे स्वर में बोली, कहीं पापा को बुरा तो नहीं लग गया होगा। आज़ाद ने इसने भरे स्वर में कहा, मेरे पापा ऐसे नहीं है, देख लेना, कल से वही तुम्हारी सहायता करेंगे इस काम में। इस बीच विनोद जी ने मन में पुरानी यादों की लहर उठी। वह सोचने लगे कैसे उसकी माँ और पत्नी बिमला में कभी नहीं बन पाई। जब तक बिमला जीवित रही, घर के दोनों के बीच टकराव कभी ख़त्म नहीं हुआ। माँ को बिमला के हर कामों में कमी निकालने की आदत थी। वह बिमला के किसी भी प्रयास को सराह नहीं पाती थी। माँ के लिए बहू का हर काम गलत, हर बात अधूरी लगती है। विनोद जी उस समय अपने जीवन के सबसे कठिन धर्म संकट में फंसे हुए थे। ना तो वह पत्नी का पक्ष ले सकते थे, ना ही माँ के गुस्से का सामना कर सकते थे। अगर कहीं वह बिमला की तरफदारी में एक शब्द भी बोल देते तो माँ भड़क उठती और बिमला के साथ उनका व्यवहार भी कठोर हो जाता। आज वही दृश्य उन्हें अपनी बेटी सीमा के भविष्य में दिखाई दे रहा था। वह जानते थे कि सीमा का स्वभाव जिद्दी और गुस्सैल है। एक पिता होने के नाते वह सिर्फ यही चाहते थे कि उनकी बेटी को वैसा ससुराल ना मिले जैसा माहौल बिमला को मिला था, जहाँ उसे जीवन भर समझे जाने की आस ही अधूरी रह गई। उनके मन ही मन निश्चय किया, रोशनी जो भी कह रही है वह सही कह रही है। अब समय आ गया है कि सीमा को संभालना और सिखाना जरूरी हो गया है, ताकि भविष्य में उसे वही पीड़ा ना झेलनी पड़े जो उसकी माँ बिमला ने झेली थी। अगली सुबह जब रोशनी ने उनके लिए कॉफ़ी बनाने के लिए रसोई में गई तो विनोद जी मुस्कुराते हुए बोले, रहने दो बहू, अब से तुम्हें मेरे लिए कॉफ़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। रोशनी थोड़ी चौंक कर बोली, क्यों पापा, क्या आप कल रात की बात से नाराज़ हैं? विनोद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बहू, नाराज़ क्यों होऊंगा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी। मैं जानता हूँ सीमा तुम्हारी बात सीधे सीधे नहीं सुनेगी, इसलिए अब हमें मिलकर धीरे धीरे इसे बदलना होगा। अब से वह सही समय पर उठेगी और मेरे लिए कॉफ़ी वही बनाएगी। रोशनी के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। उसने कहा, आपकी बात बिल्कुल उचित है पापा, जब हमें कोशिश करनी होगी और सीमा को थोड़ा समय देना होगा। वह बहुत अच्छी लड़की है, बस थोड़ा बचपना बाकी है। मुझे पूरा यकीन है कि वह एक दिन सब सीख जाएगी और कभी आपको निराश नहीं करेगी। विनोद जी ने स्नेह भरी दृष्टि से रोशनी की ओर देखा और मन ही मन महसूस किया कि सच्ची बहू वही होती है जो परिवार को जोड़ने की कोशिश करे, ना कि उसे तोड़ने के लिए। उस दिन घर में एक नया नियम बन गया। पिछले दिन बस यही क्रम चल रहा था। सुबह ठीक 6 बजे विनोद जी सीमा को जगाते। सीमा पहले तो नखरे करती थी, लेकिन आखिरकार 7 बजे तक उठ ही जाती। फिर रसोई में जाकर अपने हाथों से कॉफ़ी बनाती और विनोद जी के साथ बैठकर कॉफ़ी पीती। धीरे धीरे वह कॉफ़ी के साथ जिम्मेदारी का स्वाद भी चखने लगी थी। अब रोशनी सीमा को कोई भी काम बताती तो विनोद जी ध्यान रखते कि वह भाभी की बात माने। इस तरह से कॉफ़ी बनाने से शुरू किया हुआ क्रम धीरे धीरे खाना बनाने और घर के अन्य कार्यों तक पहुंच गया। 1 साल के अंदर सीमा खाना बनाने और घर के बाकी कामों की पूरी तरह से माहिर हो गई। अब सीमा और रोशनी के बीच बहुत गहरी मित्रता हो गई। अब सीमा अपने मन की हर बात रोशनी से बताने लगी। एक दिन सीमा ने अपनी भाभी से बताया कि वह अपने साथ पढ़ने वाले लड़के राज से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है, लेकिन उसने यह भी कहा कि जब तक दोनों की अच्छी नौकरी नहीं लग जाती तब तक वह अपने घर के इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करेंगे। रोशनी सीमा की समझदारी पर बहुत खुश हुई। उसने राज और उसके परिवार के बारे में जानकारी जुटाई और पता चला कि राज का बड़ा परिवार था, माता पिता, दादा दादी और भाई। राज सबसे छोटा था। रोशनी को थोड़ी चिंता हुई कि क्या सीमा इतने बड़े परिवार में ठीक से रह पाएगी। उसने सीमा से पूछा, क्या तुम राज के परिवार के बारे में जानती हो? सीमा मुस्कुराई और बोली, भाभी चिंता मत करो, अब आपकी मेहनत से जो कुछ भी सिखाया है सब मुझे याद है। उस परिवार में कोई परेशानी नहीं होगी।
3 साल के इंतज़ार और तैयारी के बाद सीमा और राज की शादी धूमधाम से हुई। जब शादी के बाद सीमा पहली बार कुछ दिनों के लिए मायके आई तो वह रोते हुए अपनी भाभी के गले लगी और कहा, भाभी, आपकी वजह से ही मैं सब कुछ संभाल पा रही हूँ। उसे इस तरह रोते हुए देखकर भाभी परेशान हो उठी। रोशनी ने पूछा, सीमा, सब ठीक है ना? कैसे रो रही हो? क्या किसी ने तुम्हें दुख पहुंचाया? सीमा ने एक अंगूठी भाभी को दिखाते हुए कहा, भाभी, यह मुझे पहली रसोई के लिए दादी सास ने दी है। रोशनी खुश होकर बोली, पगली, फिर भी तू रो क्यों रही है? सीमा ने धीरे से कहा, क्योंकि यह सब केवल आपके कारण संभव हो पाया है। आपने इस जिद्दी और गुस्सैल लड़की को अपने प्यार और धैर्य से इतना सक्षम बनाया कि आज जाते ही मैंने अपने परिवार का मन जीत लिया और अपने पिता का मान भी बचा लिया। वहाँ सभी सोचते थे कि मैं बिना माँ की बेटी हूँ और घर गृहस्थी का ज्ञान नहीं है। मेरी परीक्षा के लिए जेठानियाँ तैयार खड़ी थी, लेकिन आपकी शिक्षा और मार्गदर्शन के कारण मैं इसमें पास हो गई। भाभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आपने भाभी होकर माँ का फर्ज निभाया। सीमा की बात सुनकर विनोद जी के चेहरे पर संतोष और तसल्ली झलकने लगी। उन्हें यकीन हो गया था कि अगर जीवन में सीमा को कभी भी परेशानी हुई तो उसकी भाभी माँ बनकर उसे लाडली बेटी का ख्याल रखेगी। ननंद भाभी का रिश्ता इतना मजबूत भी हो सकता है, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।